हे एवरीबॉडी, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले जरा एक बारी इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। एक ऐसी बीमारी जिसमें ऑन एन एवरेज अपने पूरे जीवन काल में 50 महिलाओं में से एक महिला अफेक्ट होती है, जिससे हर साल 70,000 के करीब महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। ये डेथ्स इतने ज्यादा हैं कि इसमें एशिया अभी तक सबसे टॉप पर चल रहा है। और यही नहीं, एशिया में इंडिया सबसे टॉप पर चल रहा है और उसके बाद आता है चाइना। और तो और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि इस देश में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरे नंबर पर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जो कि वर्ल्ड में 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है। ये आंकड़े अपने आप में ही बहुत डरावने हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में कोई बात नहीं करता। लोगों में, खास तौर पर महिलाओं में, इस कैंसर को लेकर काफी लैक ऑफ अवेयरनेस है। वो या तो इस बीमारी के बारे में जानती नहीं है या फिर अगर जानती हैं तो इतना सीरियसली नहीं लेती। डॉक्टर चेतना, जो कि एक मेडिकल ऑफिसर हैं, कहती हैं कि औरतों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल को कोई सिम्टम्स ही ना हो और उन्हें इस कैंसर के बारे में पता भी ना चले, और वो क्योंकि कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करती इसलिए पैप स्मीयर जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट की इम्पोर्टेंस भी नहीं समझती। आजकल फिर भी कुछ एड्स, शॉर्ट फिल्म्स और न्यूज चैनल्स अवेयरनेस फैलाने की बात कर रहे हैं। यही नहीं, कुछ स्टेट्स ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री स्क्रीनिंग की सुविधा भी दी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। अब इसे और डेप्थ में समझने के लिए हमें सर्वाइकल कैंसर और उसकी स्क्रीनिंग करने के तरीकों को पहले समझना होगा। ये है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये है यूट्रस। इसे हिंदी में बच्चेदानी भी कहते हैं। यूट्रस के निचले हिस्से को सर्विक्स कहा जाता है, इसलिए सर्विक्स को माउथ ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं। यहाँ पर जो ओपनिंग होती है इसे हम एक्सटर्नल ऑस कहते हैं। ये रीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें डायनेमिक सेल्स मिलते हैं, यानी वो सेल्स जिनका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या शेप नहीं होता। ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, इसलिए जैसे ही इन सेल्स को कोई स्ट्रेस या इन्फेक्शन दिया जाता है तो ये जल्दी से उसके चपेट में आ जाते हैं, और इसी जोन में सर्वाइकल कैंसर का रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। इसे हम मेडिकल टर्म में ट्रांजिशनल जोन कहते हैं। यूजुअली जो सबसे कॉमन कारण है वो है HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसे खोज किया था हराल्ड ज़ुरहॉसन ने। पहले लोग मानते थे कि सर्वाइकल कैंसर HSV यानी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है, लेकिन जब हराल्ड ज़ुरहॉसन ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें पता चला कि HSV नहीं बल्कि सर्वाइकल कैंसर HPV से होता है। इन्होंने 2 इम्पोर्टेंट स्ट्रेन्स की भी खोज की, HPV 16 और 18, जो कि 50% ऑफ द कैंसर का कारण है और जिसे हम आज की डेट में वैक्सीन बनाने में भी यूज करते हैं, और जिसने बहुत सी महिलाओं की जान भी बचाई है। यही नहीं, उनके एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला है कि जो जेनिटल वार्ड्स फीमेल में होते हैं वही आगे चल के सर्वाइकल कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब हराल्ड ज़ुरहॉसन हमारे बीच में नहीं रहे, मगर इन्होंने एक ऐसी खोज की जिसने महिलाओं की भी काफी जान बचाई है, चाहे वो वैक्सीन हो या सर्वाइकल कैंसर का अर्ली डिटेक्ट होना। वैक्सीन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, मगर ये कैंसर अर्ली कैसे डिटेक्ट हो सकता है, आइए इसे समझते हैं। यूजुअली सर्वाइकल कैंसर के काफी साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, कुछ ना होने से लेकर इरेगुलर पीरियड्स होना, वेजाइनल डिस्चार्ज, पेट में भारीपन या दर्द, पेनफुल यूरिनेशन या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीड होना। ये सारे सिम्टम्स बहुत वेरिएबल होते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोज करने से पहले एक ऐसा टेस्ट निकालना जरूरी था जो सर्वाइकल कैंसर होने से पहले डिटेक्ट कर सके और बता सके कि कितने चांसेस हैं आगे सर्वाइकल कैंसर होने के। इसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी वो टेस्ट जो कि एक बीमारी के साइंस एंड सिम्टम्स शो होने से पहले ही हम उसे एक सरल या आसान तरीके से डिटेक्ट कर सकें। सर्वाइकल कैंसर में इस टेस्ट का नाम है पैप स्मीयर टेस्ट। पैप स्मीयर इसी ट्रांजिशनल जोन से जो सेल्स शेड होते हैं उन्हें स्लाइड पर रखकर स्टडी किया जाता है। इसे हम कहते हैं एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। इस स्लाइड को स्टडी करके नेगेटिव यानी नॉर्मल या फिर पॉजिटिव रिपोर्ट बनाई जाती है। पॉजिटिव रिपोर्ट वाले फर्दर कॉल्पोस्कोपी के थ्रू बायोप्सी करवाते हैं और उससे पता चलता है कि कैंसर है या नहीं, और अगर नहीं है तो आगे होने के कितने चांसेस हैं। अब क्योंकि पैप स्मीयर थोड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है, जो कि रफली 400 से लेकर 900 के बीच में वेरी करता है, इसलिए बहुत से लोग इस टेस्ट को अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए रूरल एरियाज में यानी गांव में VILI या फिर VIA जैसे टेस्ट अवेलेबल होते हैं। इसमें कुछ केमिकल्स को यूज करके सर्विक्स में एबनॉर्मल एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर पॉजिटिव आने पर
हम इन्हें बायोप्सी के थ्रू स्टडी करते हैं। ये देखते हैं कि इसमें कैंसर है या नहीं, या फिर आगे चल के कैंसर के कितने चांसेस हैं। पैप स्मीयर की तरह इस टेस्ट को करने में भी कोई पेन या ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये दोनों ही बहुत छोटा सा और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसी के साथ एक और टेस्ट भी होता है जिसे हम कहते हैं HPV DNA टेस्टिंग। ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसमें ट्रांजिशनल जोन के सेल्स को हम स्टडी करते हैं। जब भी HPV DNA ट्रांजिशनल जोन के सेल्स के अंदर एंटर करता है तो ये होस्ट सेल्स के DNA के साथ इंटीग्रेट होने की कोशिश करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपकी इम्यूनिटी इसे क्लियर ऑफ कर देगी, मगर अगर आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है या फिर आपको कोई बीमारी है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज या फिर HIV, तो इस केस में हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कि इस वायरस को क्लियर नहीं कर पाती। ग्रोइंग एज के साथ साथ भी ये चीज देखने को मिलता है। इस केस में ये वायरस DNA होस्ट DNA के साथ इंटीग्रेट कर जाती है और सेल्स कैंसरस बन जाता है। HPV सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ज्यादातर फैलता है, इसलिए इस वजह से जब भी 30 साल से कम उम्र की लड़कियां HPV DNA टेस्टिंग करवाती हैं तो ये रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। होता क्या है कि HPV DNA सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जैसे ही एंटर करता है, इसकी इम्यूनिटी अप्रॉक्स 2 साल लगा देती है इसे क्लियर करने में। तब तक ये सेल्स होस्ट सेल्स में प्रेजेंट तो होते हैं मगर इंटीग्रेट नहीं करते, इसलिए हम इसे 2 साल तक डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई कैंसर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इसलिए HPV DNA का रिजल्ट पॉजिटिव आने के बावजूद भी उसमें कैंसर नहीं होता। ये एक फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इसलिए फिगो की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 21 ईयर्स के बाद आपको स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए और हर 3-3 साल बाद पैप स्मीयर का टेस्ट करवाना चाहिए। 30 ईयर्स के बाद आप पैप स्मीयर प्लस HPV DNA टेस्टिंग करवा सकते हैं, जिसे हम को टेस्ट कहते हैं, और ये हर 5 साल पर करवाना जरूरी होता है। अगर आप HPV DNA नहीं करा सकते तो आप पैप स्मीयर ही कंटिन्यू कर सकते हैं हर 3-3 साल पर। जो फीमेल्स HIV पॉजिटिव होती हैं उन्हें हर साल करवाना चाहिए। HPV वैक्सीन अगर लगी भी हो तो भी आपको स्क्रीनिंग एज यूजुअल ही कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप 65 साल के होते हैं वैसे ही पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है, और अगर वो नॉर्मल आए तो आप पैप स्मीयर डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। अब अर्बन में तो फिर भी कुछ लोग ये टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए इसे आइडेंटिफाई करने के लिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 स्ट्रैटेजीज बनाई गई। पहला है रूरल कैंसर रजिस्ट्रीज, जिससे लोगों को सर्वाइकल कैंसर के बारे में सिर्फ पता ही नहीं चला बल्कि बहुत से केसेस भी आइडेंटिफाई हुए। 1987 में पहली रजिस्ट्री महाराष्ट्र के बर्शी, परांदा और भूम तहसील में खोली गई, जहां ये पाया गया कि समय से पहले कैंसर आइडेंटिफाई करने से 2 गुना ज्यादा केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं पिछले 16 साल के रिकॉर्ड में, और इस वजह से बहुत सी डेथ्स भी कम हुई हैं। ऐसे रजिस्ट्रीज और भी खोले गए। ऐसी ही बाकी स्ट्रैटेजीज थी कैंप अप्रोच और विलेज हेल्थ नर्स सर्विसेज। इन स्ट्रैटेजीज से भी यही आइडेंटिफाई हुआ जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, यानी लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को कैंसर के बारे में पता होना, वैक्सीन और स्क्रीनिंग मेथड्स के बारे में पता होना, ये भी अभी कॉमन नहीं है। बढ़ते कैंपेन्स, एड्स, फिल्म्स के साथ जागरूकता फैल तो रही है, लेकिन अभी भी ये कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। इस रिपोर्ट में देखिए, केसेस कुछ हद तक कम तो हुए हैं, लेकिन अभी भी ज्यादा चेंज नहीं आया है। जो टॉप के स्टेट्स हैं वो आप इस रिपोर्ट से देख सकते हैं, जिसमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल टॉप पर है। कारण हमने देख ही लिया, लेकिन इसका उपाय क्या है? उपाय बड़ा ही सिंपल है। सरकार को और ज्यादा अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, हॉस्पिटल में फ्री या फिर कम रेट पर स्क्रीनिंग्स करवानी चाहिए, और साथ ही हॉस्पिटल्स को बेटर टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट्स के साथ स्क्रीनिंग्स करनी चाहिए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हम खुद। ये सब अगर सरकार कर भी दे तो भी अगर हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होगी, स्क्रीनिंग और वैक्सीन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। यूजुअली केसेस या तो स्टेज 3 या फिर ज्यादातर शुरू के ही केसेस में आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और शुरू के केसेस में पेशेंट्स को बचाना ज्यादा आसान होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम स्क्रीनिंग करके अर्ली स्टेज में ही सर्वाइकल कैंसर को आइडेंटिफाई कर लें। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2079 में सर्वाइकल कैंसर इंडिया से एलिमिनेट करने का दावा किया गया है, और 2030 तक वर्ल्ड वाइड ये टारगेट सेट किए गए हैं, लेकिन बिना हमारे इनिशिएटिव लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। हाल ही में एक चेन्नई बेस्ड लाइफ सेल इंटरनेशनल ने एक किट भी बनाई गई है जिसमें HPV को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसमें डॉक्टर मयूर अभाया, जो कि लाइफ सेल इंटरनेशनल में ही काम करती हैं, कहते हैं
कि आप इसे घर में भी टेस्ट कर सकते हैं और ये इक्वली इफेक्टिव है जैसे कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स चेक करते हैं। अगले वीडियो में हम वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एंड स्टे सेफ।